हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो। अभी तक हम लोग ने बेटा पढ़ा था, क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था, वो कैसे डेवलप होता है। ये सारी मतलब बेसिक फंडामेंटल हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा था। अब देखिए, हमें क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज कैसे हम डेवलप करते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। आप लेट करो कि आपके पास ये सोर्स चार्ज है। ये क्या आपका सोर्स चार्ज बोलते थे, सोर्स चार्ज। और ये आपका टेस्ट चार्ज, राइट। इनके बिटवीन आपका आर पोजीशन हमने ले लिया। क्या ले लिया? आर पोजीशन, टेस्ट चार्ज। और ये आपका क्या? टेस्ट चार्ज, राइट। अब इनके बीच इलेक्ट्रिक फोर्स डेवलप क्या होगा? फार्मूला क्या बनेगा? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 फार्मूला होता है R अपॉन R स्क्वायर। तो Q1 की वैल्यू Q है, टेस्टर चार्ज Q0 और ये R स्क्वायर, राइट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? F अपॉन टेस्टर चार्ज। तो F की वैल्यू क्या है? 1/4 एप्सिलॉन 0 Q नॉट बाई R स्क्वायर बाई Q0 कैंसिल, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर। A इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर। ये आपका फार्मूला बन गया 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर, है ना। अब देखिए, इसका सेंस क्या हुआ, आप ऐसे समझिए कि किसी भी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है, तो उस पॉइंट से लेकर उस चार्ज के बीच में आपको डिस्टेंस पता होना चाहिए और सोर्स चार्ज की वैल्यू पता करना है। लेट जैसे आपने बोला कि Q है, राइट। आपका A पॉइंट है, यहां से आपको कोई डिस्टेंस दिया है R। तो अगर आपसे पूछा जाए A पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, तो E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई R स्क्वायर। डायरेक्ट फार्मूला में रखिए वैल्यू। अगर से कैलकुलेटिव वैल्यू में अगर हमको फाइंड करना है, लेट आपके पास अगर Q इक्वल टू 20 माइक्रोकूलम है, R आपके पास लेट कर लिया हमने 220 मीटर मान लो, राइट। तो आपको इस क्या है? 1/4 एप्सिलॉन 0 वैल्यू 10 पावर 9 Q 20 माइक्रो है, तो 10 पावर -6 R 20 का होल स्क्वायर। तो ये कैंसिल, एक 20 बचेगा आपका 9/20, और ये 10 पावर -9 है, 10 माइनस जाएगा तो 10 पावर 3 बचेगा। तो ये कैलकुलेट कर लोगे तो आपका न्यूटन कूलम में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड A के रिस्पेक्ट में फाइंड हो जाएगा, राइट। तो ये ऐसे आपको प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, राइट। अब देखिए, अगर हम एक कंसेप्ट जेईई मेंस 22 का क्वेश्चन आया था, देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है ये। 22 में आया था ये क्वेश्चन। तो ये आपका जेईई मेंस जून 22 में आया था। ये जेईई मेन 22 में बेटा क्वेश्चन आया था। तो प्यारे बच्चों, कैसे हम इस क्वेश्चन को समझेंगे? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कंसेप्ट को आपको समझना है। कर बेटा, 2 पॉइंट चार्जेस A एंड B ऑफ मैग्नीट्यूड, दो चार्ज हैं, एक के रिस्पेक्ट में मैग्नीट्यूड ये है और B के रिस्पेक्ट में ये है, रिस्पेक्टिवली आर प्लेस्ड एट डिस्टेंस D apart. The electric field at the middle point O between the charges
मिडिल पॉइंट पे आपने O लिया है, उस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका आ रहा है 6.410 पावर 4, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ चार्जेस। ये आपका क्वेश्चन है बेटा। देखिए कैसे इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। आप देखो ये आपका ऑब्जेक्ट है, ये ए ये बी, मिडिल पॉइंट पे आपने ओ ले लिया। इस पर चार्ज क्या है? पॉजिटिव, राइट। 8 इंटू 10 पावर माइनस 6, इस पर है 8 इंटू 10 पावर माइनस 6 कूलम। और आपका बिटवीन डिस्टेंस डी है, यहाँ क्या होगा? डी बाई 2 होगा, और यहाँ क्या होगा आपका? डी बाई 2। तो ये डी बाई 2 है और ये डी बाई 2 है, और इनके बिटवीन डिस्टेंस क्या है? डी है ना। तो डी बाई 2 और डी बाई 2 बिटवीन डिस्टेंस आपका डी। डी बाई टू और ये डी 8 इंटू 10 पावर माइनस 6 माइनस 8 इंटू 10 पावर माइनस 6, राइट। अब देखिए हम कैसे इसका डायरेक्शन पता करेंगे। टेस्टर चार्ज रखेंगे, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, तो लेट आपने यहां इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड E1 लेट किया फर्स्ट, ये जो ये सेकंड ऑब्जेक्ट है। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, राइट। ये पॉजिटिव और पॉजिटिव था, तो आपका क्या हो गया? रिपेल करेगा, और ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये क्या करेगा? आपका अट्रैक्ट करेगा। तो आपने इसको क्या ले लिया? E2 ले लिया। क्या ले लिया? E2 ले लिया, है ना। यहां तक कोई पॉइंट? अब दोनों जब सेम डायरेक्शन में है, E1 है और E2 है, तो नेट EO पे क्या आएगा? क्योंकि वेक्टर है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों डायरेक्शन क्या हो गए? ऐड हो जाएंगे, E1 प्लस E2, है ना। E1 और E2 दोनों E1 फार्मूला क्या बनेगा इसके रिस्पेक्ट में? के क्यू की वैल्यू 8 इंटू 10 पावर माइनस 6 अपॉन डी बाई 2 का होल स्क्वायर, प्लस के मैग्नीट्यूड लेंगे हम, डायरेक्शन क्योंकि सेम ऐड ही कर दिए हैं, तो नेगेटिव नहीं लेंगे, केवल इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। सेम सेम डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में ऐड कर लिया ना, तो 8 इंटू 10 पावर 6 डी बाई 2 का होल स्क्वायर। अब देखिए, और E नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिडिल पॉइंट O बिटवीन द चार्जेस के बीच का जो नेट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आया है वो कितना है? 6.410 पावर 4। यहां आप कॉमन ले सकते हो, ये तो आपको ऐड हो जाएगा क्योंकि डी बाई टू सेम है आपका, तो 2 टाइम्स सीधे आप लिख सकते हो 8 इंटू 10 पावर माइनस 6, और ये डी स्क्वायर बाई 4, है ना, डी स्क्वायर बाई 4। अब आपको डी स्क्वायर निकालना, तो डी स्क्वायर इधर आपने दे जाओ, इधर मैं कैलकुलेट कर दे रहा हूं, तो डी स्क्वायर बाई 4 इधर आएगा, 2k 8 इंटू 10 पावर माइनस 6 अपॉन 6.4 इंटू 10 पावर 4, तो 0.88 से चला जाएगा 64, और ये 4.2 से चला जाएगा 4 टू जाए 8, फिर अब ये 0.2 को आप क्या कर लो? ऊपर मल्टीप्लाई कर लो, ये ऊपर तो नहीं जाएगा ना, बेस में ना। आपको क्या बचा? पहले लिख लीजिए 2k इंटू 10 पावर माइनस 6, ये 0.2 इंटू 10 पावर 4,
तो 2 के 10⁻⁶, एक जीरो इसमें दे दीजिए तो आपको क्या हो जाएगा 2 × 10⁻3, है ना। तो डी स्क्वायर के की वैल्यू आप लिख सकते हो 9 × 10⁻⁶, 2 × 10⁻3, ये 2 कैंसिल, ये 10⁻3 10⁻3 यहाँ 10⁻6 बचेगा, ये भी कैंसिल, तो बचा क्या 9। तो डी स्क्वायर बाई 9 क्या होगा, डी की वैल्यू √9, तो 3, तो 3 मीटर आपका डी की वैल्यू 3 मीटर आपका आंसर। ये पोजीशन मतलब जो ओ है वो कितने पोजीशन पे है आपका 3 मीटर इनके बीच का डिस्टेंस। ये पूछा गया था फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस, 3 मीटर आपका आ गया आंसर। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 पॉइंट चार्जेस ऑफ 1 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रो। आप ऐसे लेट कर लो, जब भी सॉल्व करिए डेटा लिख लीजिए। Q1 है आपका 1 माइक्रोकूलम और Q2 है +4 माइक्रोकूलम, आर के 30 सेंटीमीटर, मतलब डिस्टेंस इनके बीच 30 सेंटीमीटर, मीटर में कन्वर्ट कर लो 13 × 10⁻² मीटर। How far from the 1 microcoulomb charge on the line joining the two charges will be the net electric field is 0। ठीक है, Q1 Q2 दिया है और आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 दिया है। हाँ, इनके बीच का डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर आपको दिया है। कि कहने का सेंस है कि हम जो नेट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो किस पोजीशन पर रहेगा वो हमें पता करना है। नहीं, हमें पोजीशन पता नहीं कि भाई मिडिल पर रखें, कहाँ मिड पर रखें, कहाँ रखे हैं। जैसे आपने Q1 लिया और ये Q2 लिया, ये लाइन ज्वाइन कर रहा है, आपने कोई भी पॉइंट लिया यहाँ, राइट, यहाँ आपने इस पॉइंट पर हमें नेट निकालना, हमें पोजीशन नेट कर लिया, x ले लिया। क्या पोजीशन लिया, x ले लिया। आप क्या करो, यहाँ टेस्टर चार्ज लो और डायरेक्शन पता कर लो। Q1 की वैल्यू क्या है आपका +1 माइक्रोकूलम, ये पॉजिटिव में है। Q2 भी आपका पॉजिटिव में 4 माइक्रोकूलम, राइट। ये पॉजिटिव पॉजिटिव है तो इस पर क्या हो जाएगा डायरेक्शन लेफ्ट, आप E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इधर बनेगा और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट है, राइट। अब देखिए, क्योंकि ई नेट अगर हम निकाल लिए, ओ पॉइंट ले लिया, ओ पर हमने नेट निकाला और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ये 0 बोल रहा है, ठीक है, नेट आपने 0 ले लिया तो ये E1 + E2 होता, राइट, सम ऑफ वेक्टर क्वांटिटी है, बट ये क्या रिवर्स है, तो जब रिवर्स होगा तो E2 रिवर्स डायरेक्शन में, तो E1 - E2 कर दीजिए, है ना। और यहाँ 0 है तो E1 - E2 हो जाएगा, तो E1 = E2, राइट। के फॉर्मूला आता है के, Q कितना 1 माइक्रो 10⁻⁶, इसका पोजीशन क्या है आपका x है, और पूरे का डिस्टेंस कितना था 30 था, 30 सेंटीमीटर था, राइट। तो अब मीटर में कन्वर्ट हो तो 0.30 हो जाएगा, -x हो जाएगा ये, तो x हो गया ना यहाँ से पोजीशन आपका, क्योंकि आपका यहाँ से पोजीशन कितना है 0.30, यहाँ से डिस्टेंस क्या हो जाएगा 0.30 - x, राइट। और x स्क्वायर हो जाएगा और E2 की वैल्यू क्या है आपको k और Q2 का है 4 × 10⁻⁶/0.30 - x का होल स्क्वायर। तो ये के कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁶ कैंसिल होगा, ये क्रॉस प्रोडक्ट कर दो, क्रॉस प्रोडक्ट करोगे 0.30 - x का होल स्क्वायर, कोई वैल्यू तो छूट तो नहीं रही है, अच्छा 4 माइक्रो, हाँ ठीक है, ये हो गया, तो यहाँ बचेगा 4 बचेगा, राइट, तो 4x² है ना। दोनों साइड आप रूट ले लो स्क्वायर को हटाने के लिए, तो 0.30 - x, यहाँ 2x बचेगा, तो यहाँ प्लस माइनस ले लीजिए, यहाँ
तो अगर आप पॉजिटिव लेते हो या हाँ ऐसे भी कर सकते हो, ऐसे भी, या आप ऐसे करते हो स्क्वायर इधर ले जाइए, इस तरह से भी आप कर सकते हो, इजी हो जाएगा आपके लिए। ये स्क्वायर जब आप इधर ले जाओगे तो 0.30 माइनस एक्स, ये √4x हो जाएगा स्क्वायर। अब क्या होगा, प्लस माइनस 2x ले लोगे तो 0.30 माइनस एक्स, आप एक बार पॉजिटिव वैल्यू लीजिए इसका, तो 0.30 माइनस एक्स प्लस 2x, ये 3x, ये पॉइंट है, तो 3x 30, तो 3 से कैंसिल होगा 0.10, तो x की वैल्यू क्या हो गया 0.10, मतलब ये x की पोजीशन जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रहा है वो x की वैल्यू कितना आएगा 0.10 मीटर में है, तो मीटर में लोगे, ठीक है। अब देखिए अगर आप नेगेटिव इसका ले रहे हो वैल्यू, नेगेटिव ले लो तब 0.30 माइनस एक्स माइनस 2x है ना, तो ये प्लस हो जाएगा तो माइनस एक्स होगा 0.30, और ये x माइनस हो जाए माइनस 0.30 मीटर आ जाएगा, है ना। तो -30 मीटर और x इक्वल टू 0.10 मीटर। तो ये आप देखो क्या है, इसका सोल्यूशन है कि पोजीशन x की वैल्यू क्या आ रहा है -10, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये नेगेटिव में आ जाएगा तो है नहीं, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो पोजीशन नेगेटिव लोगे तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा, क्योंकि ये नेगेटिव इधर चला जाएगा आपका, पॉजिटिव आपका ये x की वैल्यू 0.10 मीटर, ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा।